नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्टर। आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चक्रवात मोंथा के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। चक्रवात मोंथा के कारण मंगलवार से शुक्रवार तक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने एक विशेष बुलेटिन में कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित मौसम प्रणाली के एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और मंगलवार रात को आंध्र प्रदेश के कांकीनाडा के पास पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को गुरुवार तक पश्चिम बंगाल तट के आसपास समुद्र में न जाने की सलाह भी दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत सोमवार को मानहानि के एक मामले में भटिंडा की अदालत में पेश हुई। उन्होंने किसानों के आंदोलन पर 2021 के उनके ट्वीट को लेकर हुई गलतफहमी के लिए पंजाब की एक बुजुर्ग महिला किसान से माफी मांगी और कहा कि वो हर माता का सम्मान करती हैं। कोर्ट ने कंगना रनौत को जमानत दे दी। कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट में पेश होने के बाद कंगना रनौत ने पत्रकारों से कहा कि ये गलतफहमी थी और उन्होंने किसी व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी नहीं की थी। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण काम पूरा हो गया है। इसको लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसको लेकर कहा कि मंदिर में सभी मूर्तियों की स्थापना कर दी गई है। मंदिर में ध्वजदंड से लेकर कलश भी स्थापित किया जा चुका है। इसको लेकर ट्रस्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अहम जानकारी भी शेयर की है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी आधिकारिक एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सभी श्री राम भक्तों को ये जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि मंदिर निर्माण संबंधी सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। ट्रस्ट ने कहा कि मुख्य मंदिर परकोटा के 6 मंदिर भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा तथा शेषावतार मंदिर भी पूर्ण हो चुका है और इस पर ध्वजदंड एवं कलश स्थापित हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में बाहर के गैर BS6 मानक कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर 1 नवंबर से रोक होगी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM के निर्देशों के मुताबिक 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर BS6 मानक सभी मालवाहन वाणिज्यिक वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक रहेगी। एक सार्वजनिक नोटिस में ये जानकारी दी गई। परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि BS4 वाणिज्यिक माल वाहनों को एक उपाय के रूप में केवल सीमित अवधि के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हालांकि सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक BS6 अनुकूल डीजल वाहनों 31 अक्टूबर 2026 तक BS4 अनुपालक डीजल वाहनों या CNG LNG या इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वहीं रियलिटी शो बिग बॉस 19 के हालिया वीकेंड का वार में दर्शकों को डबल एविक्शन देखने को मिला। बसीर अली और नेहल दोनों ही शो से बाहर हो गए हैं। अब उन्होंने बाहर आने के बाद मीडिया को इंटरव्यू दिया और अपनी जर्नी के बारे में बताया। साथ ही दोनों ने रियलिटी शो के अंदर मौजूदा कंटेस्टेंट के कई राज भी खोले। सिर्फ इतना ही नहीं, बसीर ने तो ये मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें कम वोट मिले। एक्स कंटेस्टेंट ने होस्ट सलमान खान और मेकर्स पर भी कई आरोप लगाए हैं और मालती के कमेंट पर भी रिएक्ट किया है। स्क्रीन से बात करते हुए बसीर ने कहा, मैं जिन रियलिटी शोज का हिस्सा रहा हूँ उनके अनुभव से ये स्वीकार करने की कला सीखी है। बिग बॉस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जब मैं घर से बाहर हुआ तो एक पल के लिए तो मुझे यकीन नहीं हुआ। जिस दिन मैं घर से बाहर होने वाला था उस दिन जब मैं उठा तो मुझे वो घर कुछ अलग लगा जहां मैंने 63 दिन बिताए थे। मैंने इसे ईश्वर का संकेत माना और जब बाहर आया तो मुस्कुराते हुए निकला। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।